दोस्तों कोस्टल टीवी में खुशामदीद। दोस्तों आज हम अपने माहीगीरों के हीरो मोरलो मीर बहर की स्टोरी जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोस्टल टीवी पर। वैसे कोस्टल टीवी पर बहुत सारी चीज़ें हैं जंजीरों के हवाले से, जालों के हवाले से, लेकिन ये स्टोरी जो है कभी भी हमने नहीं रखी, तो इसको जो है अब हम कोस्टल टीवी पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो एरर हैं, जो खदशात हैं या जो ऑब्जेक्शन हैं, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो उसके बाद इस पर जो है एक बाकायदा बहस है, दलाइल हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। हम अभी देखते हैं मोरलो मीर बहर के ज़िंदगी पर एक फ़िल्म मोरलो मीर बहर। शुक्रिया। सन 1053 के लगभग की बात है। मौजूदा कराची, जिसे उस ज़माने में कोलाची के नाम से जाना जाता था, उसके साहिल पर मीर बहर की एक बस्ती आबाद थी। ये वो लोग थे जो समुंदर के सीने को चीर कर रिस्क तलाश करते और मेहनत और हिम्मत से अपने बच्चों का बेहतर गुजारा करते थे। इस बस्ती के लोगों के रस्म और रिवाज एक जैसे थे। खुशी हो या गम, शादी ब्याह हो या मुसीबत, सब एक दूसरे का साथ देते। कोई भी फर्द तन्हा नहीं छोड़ा जाता था। इज्तिमाई जिंदगी इनकी पहचान थी। इसी बस्ती में उबाइयो मीर बहर अपने खानदान के साथ रहता था। उबाइयो मीर बहर की 2 शादियां थीं। पहली बीवी से उसके 6 बेटे थे। बाद अज़ां उसने दूसरी शादी की, जिससे उसे एक बेटा मोरड़ो मीर बहर और एक बेटी शीरीन पैदा हुई। मोरड़ो मीर बहर पैदाइशी तौर पर एक टांग से माजूर था और लंगड़ा कर चलता था। इसी वजह से उबाइयो मीर बहर और उसके 6 बड़े बेटे ये मुनासिब समझते थे कि मोरड़ो घर पर ही रहे, जबकि वो खुद समुंदर में जाकर माहीगीरी करते। मगर ये बात 6 भाइयों की बीवियों को पसंद नहीं थी। वो पीठ पीछे आपस में मोरड़ो मीर बहर की गीबत करती और उसे बोझ समझती। ये रवैया मोरड़ो की सगी बहन शीरीन को सख्त नागवार गुजरता, मगर वो भी हालात के पेश नज़र खामोश रहती। कभी कभार मोरड़ो मीर बहर के कानों में भी ये तल्ख बातें पड़ जाती, मगर वो मुस्लिहतन सब्र इख्तियार करता और खामोशी को ही अपना हथियार बनाए रखता। उबाइयो मीर बहर हमेशा अपने बेटों को सख्ती से मना करता था कि वो कोलाची के कुंड में जाकर जाल ना डालें और ना ही पानी में उतरें। वो इस इलाके को खतरनाक समझता था और कहता था कि समंदर वहाँ अपने असल चेहरे में होता है। इसी वजह से तमाम भाई उसकी बात मानते और कोलाची के कुंड से गुरेज ही करते थे। कुछ अरसा बाद उबाइयो मीर बहर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद घर का तवाज़ुन बिगड़ने लगा और मोडू मीर बहर की भाभियों को खुलकर बोलने का मौका मिल गया। पहले जो बातें वो पीठ पीछे किया करती थीं, अब वही बातें मोडू के मुंह पर कहने लगी। ये तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, भाइयों की कमाई पर पल रहा है। इन तल्ख जुमलों ने घर की फ़ज़ा को जहर आलूद कर दिया। शीरीन ने कई मर्तबा ये शिकायत अपने बड़े भाइयों से की, मगर बीवियों ने अपनी आदत ना बदली। वक्त गुजरने के साथ साथ मोडू के लिए इस घर में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर मोडू मीर बहर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मुराड़ो मीर बहर की बहन शीरीन हद दर्जा उदास थी, मगर दिल ही दिल में मुतमईन भी थी कि अब उसका भाई कम से कम भाभियों के तानों से आज़ाद हो जाएगा। मुराड़ो के भाइयों ने भी उसे रोकने पर ज्यादा जोर न दिया, जैसे सब ने खामोशी से इस फैसले को कबूल कर लिया हो। दूसरी तरफ भाभियां हंसती मुस्कुराती एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थीं, गोया किसी बोझ से निजात मिल गई हो। मुराड़ो ने घर से जाते वक्त बस एक जोड़ी कपड़े उठाए। रुखसत होते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, भाइयों, शीरीन का ख्याल रखना और अगर कभी मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे याद कर लेना। ये कहकर मुराड़ो मीर बहर अपने गांव से निकल पड़ा और चलते चलते दिलवराए बादशाह की रियासत जा पहुंचा। मुराड़ो की माजूरी देखकर बादशाह ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मुराड़ो मीर बहर ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो काम आपके सिपाही न कर सकेंगे वो मैं कर दिखाऊंगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद सिपाहियों ने कहकहा लगाया और तमस्खुर से बोले, बादशाह सलामत, ये लंगड़ा आदमी आखिर क्या कर सकता है? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त आने पर इस नए सिपाही को आजमा लिया जाएगा। और यूं मुराड़ो मीर बहर की तकदीर एक नए इम्तिहान की दहलीज पर खड़ी। धनोरा बादशाह के इलाके में एक ऐसा संगीन मसला पैदा हो गया जो उसके तजुर्बाकार सिपाहियों से भी हल ना हो सका। ऐसे वक्त में मोरडो मीर बहर ने अपनी दानाई और हिम्मत से वो मसला हल कर दिखाया।
इस कारनामे के बाद मोरडो ने धनोरा बादशाह के दिल में एक खास मकाम बना लिया। उधर कोलाची में हालात बदलने लगे। समंदर के मौसम के एतबार से चालियों का वक्त आ गया था, जिसके बायस माहीगीरी ठप हो गई। धंधा बंद होते ही मोरडो मीर बहर के भाइयों का सब्र जवाब दे गया। पहले वो अपने वालिद ओबायो मीर बहर की सख्ती से की गई नसीहत को याद करके खुद को कोलाची के कुन में जाने से रोके रखते थे, मगर रोजगार की तंगी ने आखिरकार उन्हें इस खतरनाक फैसले पर आमादा कर लिया। 6 के 6 भाइयों ने कोलाची के कुन का रुख किया और वहां जाकर जाल डाल दिया। जब जाल खींचने का वक्त आया तो जाल अपनी जगह से हिलने का नाम ही ना ले। सब भाइयों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, मगर जाल ऊपर ना आया। आखिरकार एक भाई बोला, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, शायद जाल किसी चीज में फंस गया है। वो पानी में गोता लगाकर नीचे उतरा, मगर काफी देर गुजर जाने के बावजूद वापस ना आया। बाकी 5 भाइयों ने समझा कि शायद वो जाल में फंस गया है, चुनांचे उसे बचाने की नीयत से एक और भाई पानी में उतर गया। वो भी वापस ना आया। यूं एक के बाद एक 6 के 6 भाई एक दूसरे को बचाने की कोशिश में समंदर की नजर हो गए। वहां मौजूद खूनख्वार शार्क मछली, जिसे मीर बहर लोग मंगर मच्छी कहते थे, ने सबको निगल लिया। उधर शाम ढल गई, मगर मोरडो मीर बहर के भाई घर वापस ना आए। घर वालों के दिल बेचैन हो गए। वो साहिल पर पहुंचे और लोगों से उनकी कश्ती के बारे में पूछगछ करने लगे। तब किसी ने बताया कि वो कोलाची के कुन की तरफ गए थे। ये सुनकर एक पुराने मीर बहर में अफसोस से कहा, वो जगह तो निहायत खतरनाक है, वहाँ मंगर मच्छी का राज है। गांव के सब लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि मोरडो मीर बहर के भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, और यकीन कर लिया कि उन्हें मंगर मच्छी निगल चुकी है। काथे संदन कुंडियों हो। लिहाजा शेरीन ने किसी न किसी तरह अपने भाई मोरडो को पैगाम भिजवाया कि वो फौरन कोलाची गांव पहुंचे। मोरडो मीर बहर जैसे ही आया, शेरीन उससे लिपट गई और बेतहाशा रोई। फिर उसने अपने 6 बड़े भाइयों के साथ पेश आने वाले हौलनाक हादसे की पूरी दास्तान सुनाई। मोरडो ने बात की तस्दीक के लिए गांव के लोगों से मुलाकात की। बुजुर्ग और तजर्बाकार मीर बहरों से तफसील से पूछगछ की। सब ने एक ही बात दोहराई। हकीकत जान लेने के बाद मोरडो ने घर वालों को दिलासा दिया। वो अपने इलाके के कुछ लोगों को साथ लेकर दूसरे किनारों पर अपने भाइयों की लाशें तलाश करने निकल पड़ा और मुख्तलिफ साहिलों से अपने भाइयों की लाशें तलाश की, जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। अपने भाइयों की लाशें दफनाने के बाद मोरडो ने कसम की और अपनी बहन शेरीन से वादा किया वो अपने भाइयों का बदला ज़रूर लेगा। लिहाजा वो वापस दलू राय के यहाँ जा पहुँचा। वहाँ उसने अपने बड़े भाइयों के साथ होने वाले अलमे का जिक्र किया और मंगर मच्छी से बदला लेने के अज़्म का इजहार किया। दलू राय बादशाह, जो मोरडो को बेहद अजीज रखता था, बोला, बताओ मोरडा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मोरडो ने जवाब दिया, मुझे लोहे की मजबूत कुंडी तैयार करवा दीजिए। दलू राय बादशाह ने उसी वक्त कारीगरों को तलब किया और लोहे की मजबूत कुंडी तैयार करवा दी। मोरडो वो लोहे की कुंडी लेकर कोलाची पहुंचा और गांव वालों के साथ मंगर मच्छी को मारने का मंसूबा बनाने लगा। चूंकि ये दरिंदा सबके लिए खतरा बन चुका था और मोरडो के भाइयों की हलाकत का दुख हर दिल में जिंदा था, इसलिए तमाम गांव वाले उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। मोरडो ने अपनी छोटी बहन शेरीन को यकीन दिलाया, मैं अपने भाइयों के खून का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद मोरडो मीर बहर ने पूरा मंसूबा गांव वालों को समझाया। लोहे की कुंडी को कश्ती में रखा गया, इससे मजबूत रस्सियां बांधी गईं और उन रस्सियों के दूसरे सिरे खुश्की पर खड़े ताकतवर मवेशियों से बांध दिए गए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको साहिल की तरफ खींचा जा सके। आखिरकार कोलाची जोकन पहुंचकर मोरडो ने इस कुंडी में कुछ मछलियां बारे के तौर पर लगाईं और मजबूत रस्सी से बंधी कुंडी कोलाची के कुंड में नीचे पानी में फेंक दी। कश्ती में मौजूद लोग खौफजदा भी थे और पुरएतमाद भी, क्योंकि सबको मोरडो की बहादुरी और हिकमत पर कामिल यकीन था। मंसूबे के मुताबिक जैसे ही मंगर मच्छी ने दाना निकला, मजबूत कुंडी उसके गले में फंस गई। उस पर मोरडो ने मवेशियों के जरिए मंगर मच्छी को पूरी कुव्वत से साहिल की जानिब खींचने का हुक्म दिया। आखिरकार मोरडो मीर बहर ने खूनख्वार मंगर मच्छी को हलाक करके अपनी बहन शीरीन से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। उसकी बरसों की जद्दोजहद और कुर्बानी रायगा न गई। फतेह के बाद मोरडो हमेशा के लिए कोलाची जो गोठ वापस आ गया, जहां वो अपनी बहन शीरीन और भाभियों के साथ हंसी खुशी, अमन और सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। इस तरह दुख, सब्र और हौसले की ये दास्तान अंजाम को पहुंची। अब
तो दोस्तों आपने वीडियो देखी। इससे पहले जो फिल्में बनी हैं, जैसे उस्ताद बेमतो ने भी फिल्म बनाई थी, मैंने भी एक ड्रामा जो है स्टेज कस्बा के प्रोग्राम में मैंने और अब्बास मल्लवाल ने और उसकी टीम जो थी उस पर पेश किया था, तो उसमें हमने कछुआ दिखाया है। लेकिन अभी मसला ये है कि जो मीर बहर दोस्त हैं, जो गातू हैं, जो जानते हैं मछली के हवाले से, समंदर के हवाले से, तो जो मीर बहर हैं, मीर बहर के माने ही ये होते हैं कि समंदर का बादशाह। मीर मतलब बादशाह, बहर मतलब समंदर। तो ये समंदर के जो बादशाह हैं ये सारी चीज़ों को जानते हैं। इनसे मैंने बैठ के मुख्तलिफ दोस्तों से जो है जो मुख्तलिफ मीर बहर हैं, जो नाखवा हैं, उनसे बैठ कर बात की। मैंने कहा ये मोरलों के कहानी में जो कछुआ का जिक्र है, जो कच्छा दिखाया गया है, क्या वाकई जो कच्छा है वो समुद्र में लोगों पर हमला करता है या वो ज़ख्मी करता है? तो यकीन करें कि जितने भी मीर पर नाखवास जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कछुआ जो है वो कभी भी समुद्र में किसी माहीगीर पर हमला नहीं करता, नहीं हमने देखा है, और नहीं इतना कोई बड़ा कछुआ है जो मतलब 6 आदमी को जो है निगल सके। तो एक बात ये इनके बातों से ये वाज़ेह हो गई कि जो मोरलो मीर बहर की कहानी में जो कछुए की बात की गई है, तो वो कछुआ नहीं है, कोई और चीज़ है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर जो है कई तस्वीरें अपलोड की गई हैं, जिसमें एक क्रोकोडाइल, जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं, उर्दू में मगरमच्छ कहते हैं, तो उसकी एक तस्वीर दिखाई गई है जिस पर मोरलो जो है एक बाला जो है वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक मगरमच्छ और मोरलो का मुकाबला जो कई तस्वीरें जो हैं उसमें दिखाया गया है। दरअसल बात यह है कि मगरमच्छ जो है वो मीठे पानी का जानवर है। ये मीठे पानी में सर्वाइव कर सकता है, ये खारे पानी में मगरमच्छ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब मीठे पानी का जानदार है। मगरमच्छ शाबिटाई ने अपने बैत में कहा है कि जलिया मांगर मच्छ है। ये मांगर मच्छ जो है ये जिसको मंगर कहते हैं, ये मंगर है, मतलब शार्क, अंग्रेज़ी में जिसे शार्क कहते हैं। तो ये मंगर मच्छी है, ये कोई मगरमच्छ नहीं है। ये गलती से इन्होंने जो है शाबिटाई के जो लफ्ज़ हैं उनको ये समझ नहीं सके हैं, तो मगरमच्छ की जगह उन्होंने समझा है कि ये मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ नहीं है, ये मांगरमच्छ है। मांगरमच्छ मतलब शार्क। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं शार्क की, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मोरलो के भाइयों को जो ज़ख्म मिले थे या जो उनको नुकसान पहुंचाया था या उनको जो काटा था, तो वो मतलब मगरमच्छ भी नहीं है, वो मंगर मच्छी है, जो शार्क हैं, कंदरी हैं, जो हमारे मीर बहर हैं वो कहते हैं कि वो ये चीज़ें हैं, ये कोई जो है मगरमच्छ नहीं है। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये मगरमच्छ नहीं है, ये मंगर मच्छी है। तो दोस्तों फिर सब इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि मोरलो ने तनूरा बादशाह से कोई पिंजरा वगैरह नहीं बनाया, नहीं वो पिंजरे में रहकर नीचे जो है गया है, उसने कुंडी बनाई थी। कुंडी मतलब किल्लू, जिसको हम सिंधी में किल्लू बोलते हैं, अंग्रेज़ी में हुक बोलते हैं। तो उसने एक बहुत बड़ा हुक बनाया है। इसकी तस्दीक तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे नाना की जो कश्ती थी, वो जब समंदर पे शार्क मछली का शिकार करने जाते थे, तो मुझे याद है कि इतने बड़े किल्लू जो है, हुक जो हैं, वो उनके पास होते थे। मैं पूछता था कि नाना ये किस चीज़ के लिए हैं, तो कहते थे ये शार्क मछली को पकड़ने के लिए है। तो मतलब इस बात से थोड़ा सा सब जो है मुत्तफ़िक होते हैं कि मोरलो मीर बहर जो है उसने तनूरा से जाकर ये बड़ा किल्लू जो है 3-4 फीट का, वो बनाने की दरख्वास्त की है। वो बना के फिर वो यहाँ आया है, उसमें फिर मछलियाँ लगाई हैं और फिर जो है नीचे डाला है, और वहीं से कश्ती से ही वो फंसा है और उसको ऊपर जो है लाया गया है। तो इस कहानी में ये कुछ एरर थे, लोग सवाल करते थे, तो इस हवाले से ये मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की वैलिड वीडियो हो जिसमें लोग ये ना कह सकेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो कम से कम ये मैंने जो मीर बहर हैं, जो हमारे नाखवा लोग हैं, उनसे पूछ के ये फाइनल वीडियो इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि मोरलो मीर बहर ने जो मगरमच्छ को
मारा था या उसको जो शिकार किया था वो कुंडी से किया था, किलो से किया था और उसको जो ऊपर खींचा गया था। तो ये सारे सवाल इसमें आ जाते हैं कि वो क्यों इतना दिन पानी में नहीं रह सकता था, वो कच्छा जो है वो लोगों को नहीं खाता, मगरमच्छ नहीं खाता। तो इस हवाले से ये आप लोगों के लिए ये क्लियर मुझे करना था कि मोरलों ने मगरमच्छ को किस तरह से मारा। अगर आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है इस स्टोरी के हवाले से, मगरमच्छ के शिकार के हवाले से, अगर वैलिड कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर भेजें। मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर अपलोड करूँगा और आपकी बात भी पहुँचाऊँगा कि लोग इस कहानी के हवाले से ये बात भी करते हैं। तो बस इस तरह की कहानियाँ जो हैं हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहें आपके अपने चैनल कोस्टल टीवी पाकिस्तान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जलिया मांगर मच्छ लाला हो, जलिया मांगर मच्छ लाला, आयल मुहिंजा जीजल मुहिंजा, गातू घर न आया, गातू घर न आया। काथे संदन कुंडियों हो, काथे संदन कुंडियों, काथे संदन रच्छ अलाला, काथे संदन रच्छ अलाला, गातू घर न आया, गातू घर न आया। जलिया मांगर मच्छ लाला, आयल मुहिंजा जीजल मुहिंजा, गातू घर न आया, गातू घर न आया। लिया मांगर मच्छ लाला हो, जलिया मांगर मच्छ लाला, आयल मुहिंजा जीजल मुहिंजा, गातू घर न आया, गातू घर न आया।